कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में दाखिल हुए हों और आपके एक भी शब्द कहने से पहले ही वहां का माहौल बदल गया हो? आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। एक अजीब सी खामोशी या शायद उससे भी ज्यादा तकलीफ दे लोगों का आपको नजरअंदाज कर देना। आप वहां मौजूद तो हैं पर जैसे किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे। पता है, हम कुछ बोलें उससे पहले ही हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी मौजूदगी सब कुछ कह देती है। ये उस पूरी बातचीत की नींव रख देती है जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। आपका शरीर आपके शब्दों से भी पहले ये बता देता है कि आप कौन हैं। कभी महसूस की है वो अदृश्य दीवार, वो पल जब आपको ये एहसास होता है कि आपके अंदर का जो डर है, जो हिचकिचाहट है, वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रही है जिसे बाकी सब सुन सकते हैं, और फिर आप किसी ग्रुप में होते हुए भी धीरे धीरे किनारे पर चले जाते हैं, बस एक परछाई बनकर। देखिए, ये बात सिर्फ शर्मीलेपन की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये धीरे धीरे आपकी पहचान को खत्म कर देती है। जब आपको लगातार अनदेखा किया जाता है तो दिमाग ये मानने लगता है कि शायद आप इसी के लायक हैं। आपको लगने लगता है कि कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं, और आप अपनी ही जिंदगी में एक मेहमान की तरह महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये एहसास आपकी कोई कमी ना हो, बल्कि कुछ बहुत ही गहरा हो, कुछ ऐसा जो हमारी बायोलॉजी में ही प्रोग्राम किया गया हो? चलिए इस इमोशनल उलझन से जरा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे का साइंस समझते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका खुद को समेट लेना, आपका सिकुड़ना, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत पुराना सर्वाइवल प्रोग्राम हो। एक ऐसा वक्त था जब नजर में आने का मतलब था शिकार बन जाना, तो खुद को छोटा दिखाना और छिपाना जिंदा रहने का एक तरीका था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नर्वस सिस्टम कोई खराब है, वो तो बस हजारों साल पुराना लुका छिपी का खेल खेल रहा है जिसे वो आज तक भूला नहीं है। आपका सिस्टम प्रेजेंस यानी उपस्थिति की फ्रीक्वेंसी पर नहीं बल्कि सर्वाइवल यानी अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। वो तो आपको एक ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है जो अब है ही नहीं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में एम्बोडीड कॉग्निशन कहते हैं। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आपका दिमाग सिर्फ आपके शरीर को नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि आपका शरीर भी आपके दिमाग को बताता है कि कैसा महसूस करना है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आपका शरीर एक रेडियो टावर है। जब आप कंधे झुकाकर सहमे हुए खड़े होते हैं तो ये झुका हुआ टावर आपके दिमाग को एक कमजोर सिग्नल भेजता है, खतरा है। दिमाग जवाब में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जिससे आपको और भी ज्यादा घबराहट होती है, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस टावर को ठीक कर सकते हैं, हम सिग्नल बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सिग्नल को बदलें कैसे। यहीं पर आता है हमारा पहला सिद्धांत। ये इस बारे में है कि आप किसी भी जगह पर, किसी ग्रुप में अपनी स्पेस को कैसे क्लेम करते हैं। ये नियम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं वो अक्सर किसी ग्रुप के किनारे या पीछे की तरफ खिसक जाते हैं, लेकिन एक लीडर वो हमेशा सेंटर में होता है। जिस पर सबसे पहले नजर पड़ती है वही सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। ये बिना बोले ये ऐलान करने जैसा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं जरूरी हूँ। तो ये काम क्यों करता है? जब आप सेंटर में होते हैं ना, तो आप दूसरों के दिमाग में एक लीडर वाली इमेज बना देते हैं। किसी भी फिल्म को याद कर लीजिए, जो मेन कैरेक्टर होता है वो कभी भी फ्रेम के कोने में नहीं होता है ना, वो हमेशा एक्शन के बीच में होता है। वो वहां रहने की इजाजत नहीं मांग रहा होता, वो उस जगह पर अपना हक जता रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हुई जगह की बात। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह है आपकी चाल के बारे में, उस लय के बारे में जिससे आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं। एक पावरफुल चाल के लिए बस 4 चीजें याद रखनी है। पहली, आपके कंधे अकड़े हुए नहीं बल्कि एकदम रिलैक्स्ड होने चाहिए। दूसरी, आपका सिर ऊंचा और नजरें जमीन पर नहीं बल्कि सामने होने चाहिए। तीसरी, आपकी स्पीड ना बहुत तेज ना बहुत धीमी बल्कि मीडियम और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और चौथी, आपके हाथ जेब से बाहर खुले हुए होने चाहिए। आपकी चलने की स्पीड है ना, वो आपकी दिमागी हालत का एक तरह से आईना है। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं तो लगता है जैसे आप घबराए हुए हैं या किसी से भाग रहे हैं। बहुत धीरे चल रहे हैं तो लगता है कि कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन एक मीडियम कंट्रोल्ड चाल ये सिग्नल देती है कि आप शांत हैं और आपका वक्त आपके अपने कंट्रोल में है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर। ये इस बारे में है कि कैसे खड़े होना है, एक ऐसे पोस्चर में जो बिना कुछ कहे ही आपके कंट्रोल और अथॉरिटी का एहसास दिलाए।
एक तरफ है दब्बू या सबमिसिव पोस्चर, पैर पास पास, कंधे अंदर की तरफ झुके हुए, ये घबराहट का सिग्नल है। और दूसरी तरफ है एक ग्राउंडेड, मजबूत पोस्चर, पैर कंधों जितनी चौड़ाई पर, सीना खुला हुआ। ये आत्मविश्वास, कंफर्ट और कंट्रोल का मैसेज भेजता है। अब इस पोस्चर को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 3 स्टेप्स हैं। अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर रखें, कंधों को हल्का सा पीछे खींचें और सीना खोलें, लेकिन अकड़ना नहीं है, रिलैक्स रहना है। और अपने हाथों को आराम से अपने साइड में रहने दें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर ये एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये सारे नियम सिर्फ खड़े होने पर ही नहीं बल्कि बैठने पर भी लागू होते हैं। कुर्सी के किनारे पर सिकुड़कर बैठने के बजाय उस पर अपनी पूरी जगह क्लेम करें। अपनी पीठ सीधी और पोस्चर को खुला रखें। ये दिखाता है कि आप अपने माहौल के मालिक हैं। तो अगली बार जब आप किसी भी सिचुएशन में हो तो खुद से ये एक सवाल जरूर पूछिएगा, आपका शरीर आपकी इजाजत के बिना क्या बातें कर रहा है? क्योंकि जिस पल आप अपनी नॉन वर्बल भाषा के मास्टर बन जाते हैं, आप उस बातचीत के मास्टर बन जाते हैं जो आपके कुछ कहने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है।